पूरा आया तो है। चलिए सर। हाँ। है ना, मतलब पीछे हवा है। हवा है, थोड़ी कम ही लग रही है। हाँ, हवा दरवाजे में जाओ फिर। चलेगा इसको। चलिए सर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हमें मोडासा से हम लोग जा रहे हैं उदयपुर की तरफ। उदयपुर में एक एनफील्ड का शोरूम है जहाँ हमें 2-3 इश्यूज दिखाने हैं। एक तो है कि इसका जो साइड व्यू मिरर है वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा अगर आप चला लो, अगर फिर वो अचानक लूज़ हो रहा है तो उससे आपका पूरा कंसंट्रेशन वहाँ जाता है, बहुत ही रिस्की होता है। अभी जब मैं कल चला रहा था तो हुआ था ये, तो मैंने सोच के रखा था जहाँ भी एनफील्ड का शोरूम मिलेगा वहाँ पर दिखा के हम लोग ठीक करेंगे। उसके बाद सेकेंड इशू ये है कि अभी आपने थोड़े टाइम पहले देखा, उन्होंने भी हमें बताया कि पिछले टायर में हवा कम लग रहा है। अभी सुबह मैंने जब चेक किया था, क्योंकि हमेशा कैसे होता है कि हर राइड के पहले मैं एक बार चेक करता हूँ कि टायर की कंडीशन क्या है, ब्रेक का वजह सब जो भी बाकी पार्ट्स है। तो फिर जैसे ही मैंने पिछले टायर में देखा, मुझे नेल दिखा जो बहुत ही अंदर जा चुका था और ऐसा निकल भी नहीं रहा था। अभी आगे जाके ये भी दिखा देंगे साथ में। तो फिर साथ ही में ये 2 इश्यूज़ खत्म हो गए तो फिर ऑलमोस्ट अपने लिए एकदम ईजी हो जाएगा ट्रैवल करना। 157 किलोमीटर दूर है उदयपुर, और मुझे लगता है हम लोग 2 घंटे के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे। अभी आप सोचते रहोगे इतना जल्दी क्यों, क्योंकि यहाँ का जो हाईवे है ना, इसका कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अच्छा हाईवे मैंने बहुत कम देखा है। और ये इतना अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा है कि आपको देख के आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे 3-4 लेन्स है, कोई भी लेन में आप चलाओ कोई इशू नहीं है ऐसा। आपको जल्दी आपको कुछ भी ऐसा खड्डे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं, आराम से चला के आप जा सकते हो, स्मूथ राइड। इतना देखना है कि जो भी ऐसे लेन और जो भी ऐसे ये ना स्पीड लिमिट है उसको फॉलो करो, क्योंकि यहाँ का स्पीड लिमिट भी ज़्यादा है, 120 के अराउंड है। पर 2 व्हीलर का मुझे पता नहीं है, अभी हो सकता है चालन कटे इसके ऊपर, लेकिन जो भी है अभी उसमें जो लिखा था वही फॉलो करके मैं भी चल रहा हूँ। लेकिन मैंने ऐसा कहीं तो सुना है कि 2 व्हीलर के अलग होता है, 4 व्हीलर्स के अलग होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ऐसा लिखा नहीं था, तो फिर मैं तो यही अज्यूम कर रहा हूँ कि सेम ही है। ये जो टर्न लिया था ना, यही टर्न से स्टार्ट होता है उदयपुर का हाईवे, आपको ऊपर दिखता होगा, उसी को हम जाके आगे जाके ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे स्पीड लिमिट भी अच्छा खासा मेंटेन होगा और यहाँ पे क्रूज़ करने को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप देखोगे कि आपकी गाड़ी भी एकदम ऐसा खुल के यहाँ पे चलेगी, रोर करेगी वो एक है। और उसके बाद में आप देखोगे कि अच्छे अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे बीच बीच में। तो आपको ऐसा दिखेगा, फोर्ट भी दिखता है शायद कोई, आपको ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर के फोर्ट दिखते हैं, ऊपर से वो पहाड़ दिखते हैं आपको साइड बाय साइड। ऊपर से ऐसा लगता है कि सन ऐसा जस्ट ऐसा राइज होते हुए दिखेगा, अलग अलग पोजीशंस में दिखेंगे। मैंने अभी कट करके वैसा एक ऐसा खुला जैसा ऐड करने को मैंने ट्राई किया है, तो आपको शायद दिखेगा कि सन का पोजिशनिंग चेंज हो रहा है, अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आपको दिखेंगे इसमें। थर्टीन मोर किलोमीटर्स टू गो गाइस। इसके बाद हम लोग होंगे एनफील्ड के शोरूम में, उसके बाद हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व, उसके बाद डायरेक्ट चलेंगे स्पीति की तरफ। उदयपुर सिटी में आपने कुछ नोटिस किया, अभी मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मुझे एकदम ना ऐसा क्लीन लग रहा है। यहाँ पे जब मेरी आंखें जा भी देख रही है मुझे एकदम क्लीन लग रहा है। कहीं पे ऐसा कोई कचरा नहीं फेंक रहा है, कहीं पे लोग बीच में नहीं कूद रहे हैं लोग।
अब ये प्रॉब्लम ये है कि ना यहाँ पे सनलाइट की वजह से ना मेरे स्क्रीन में मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मुझे यहाँ पे रुका के ही देखना पड़ रहा है और ऐसा झुक के ऐसा देख नहीं सकता हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है। और कैसा है कि यहाँ पे हर जगह पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है तो उठा लेंगे कि भाई फोन लेके चला रहा है, उतना रिस्की क्यों लेना। मैं रुका रुका के देख रहा हूँ और ये शोरूम थोड़ा अंदर की तरफ है, आपको ऑलमोस्ट मैंने सोचा था एक 1.5 किलोमीटर में आ जाएगा, बट नहीं, 4-5 किलोमीटर अंदर चलाना पड़ता है सिटी के। ये शायद सिटी के दूसरी तरफ है, तो आप वहाँ से एग्ज़िट करोगे वो वाले तरफ है। गाइस गूगल मैप इज़ बैक एट इट अगेन। ये फिर से हमें शॉर्टकट दे रहा है। इस टाइम भी हम लेके देखते हैं कि इसका शॉर्टकट सही से काम करता है कि नहीं। चलो ये होगा सेकंड टाइम हम शॉर्टकट ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम तो आपने देखा था फर्स्ट वीडियो में कहाँ लेके गए थे, अभी सेकंड टाइम देखते हैं कि शोरूम पहुँचते हैं कि कहीं और। लोग सामने दिख रहा है अपना डेस्टिनेशन रॉयल एनफील्ड का शोरूम है उदयपुर का। तो यहाँ पे चल के देखते हैं कि अभी खुला है कि और कुछ घंटे बाहर रुकने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। लेकिन हाँ, सुबह का चाय पिया नहीं है तो हम लोग यहाँ पे चाय पी लेंगे। चलो देखते हैं पहले क्या चलता है। सर मैं अभी ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, मुंबई से ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पीछे वाले टायर में खुला देखा तो वो निकालना। अभी तक उनके चीफ मैकेनिक आए नहीं थे क्योंकि उनका आने का टाइम ही नहीं हुआ था, मैं थोड़ा जल्दी पहुंचा था। तो फिर उन्होंने कहा कि अंदर वेटिंग रूम है, वहाँ पे रुक सकते हैं, एसी भी और अच्छा है। तो फिर वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि हम लोग हमारी बाइक पे जो भी काम हो रहा है यहाँ से देख सकते हो, और इनके सबको कुछ बताना है तो आप उनको जाके बता भी सकते हो। अभी यहाँ पे जब वो आते हैं तब काम करने को ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा चला जाता है, क्योंकि बाइक का जो टायर है, टायर निकाल के उसका अलाइनमेंट सब फिक्स करते हैं, उसके बाद टायर का पंचर निकालने कहीं और लेके जाते हैं, पंचर सब निकाल के वो लेके आते हैं। उसके बाद जो भी अपना और एक इशू था जो था साइड व्यू मिरर्स का, वो भी सॉल्व करते हैं। उसमें उन्होंने जो भी नट था उसको हटा के मैंने बोला कि फिक्स ही कर दो उसको, तो फिर वो कभी इशू ही नहीं होगा। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इतने टाइम के बाद आज तक निकला नहीं है। मैं इतने राइड्स पे गया हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, इन्होंने बहुत अच्छा फिक्स दिया था उसका। अभी सब कुछ करके हम लोग निकले हैं। अभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि हमारे साथ सब अच्छा ही हुआ कभी भी। आज तक मैंने नोटिस किया कि जब आप सोचते हैं सब अच्छा चल रहा है तो फिर उसी टाइम पे कोई ना उंगली कर ही देता है। अभी ये मेरे साथ हुआ। अभी मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर तक मस्त चल रहा हूँ। उसके बाद में ना गाड़ी थोड़ा सा वॉबली लगने लगा मुझे लगा कि उतना स्टेबल नहीं है जितना है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ बार बार यूज़ करो तो आपको समझ में आता है थोड़ा डिफरेंस भी। बाद में मैंने कहीं पर रुकाया और मैंने एक बार ऐसे चेक करता हूँ बोल के देखा, मैंने देखा पीछे के टायर में हवा ही नहीं है। अभी मैं पूरा अटक चुका हूँ, क्योंकि मैं ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे ना ही शोरूम है ना ही कुछ है, सिर्फ हाईवे और ऑलमोस्ट टेम्परेचर 48-49 डिग्री के आसपास था। अभी मैं वहाँ पे रुका था, वहाँ पे कुछ अच्छे पुलिस वाले भी आए। उन्होंने बोला कि मैं चाहिए तो ट्रक को रुका तो हम लोग उसमें डालते हैं जो शोरूम में लेके आते हैं। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर था, लेकिन बाद में मैं सोचा कि यार ऐसे कंडीशन में अगर लेके जाएंगे तो फिर वो ट्रक में डालते डालते भी बाइक डैमेज हो जाएगी। तो मैं इसको चला के थोड़ा आगे लेके गया। आगे एक थोड़ा सा छोटा ऐसा ढाबा था, ढाबे पर रुक के मैंने फिर RSA को कॉल किया। RSA ने भी कहा कि यार पीछे 30 किलोमीटर दूर है, चाहिए तो हम भेजते हैं करके, लेकिन हुआ नहीं। मैंने कहा कि मैं तो अभी उतना चला के आ नहीं सकता क्योंकि उसका रिम सब डैमेज हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कुछ आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे कॉल किया कि आपके इधर एक मैकेनिक आ रहे हैं, उनके साथ में चले जाना। क्या क्या बात कर रहे हैं? सर ये हो जाएगा आपसे, इसका निकल जाएगा। एक बार देख लो आप, इसको निकाल के अपन लगा पाएंगे वापस वैसे, क्योंकि अपन एक बार खोल दिए फिर पूरा अटक जाएंगे। आप देख लीजिए। अभी मेरी फटी क्यों पड़ी थी पता है? मैंने ये चीज़ तो मैंने देखा था पंचर के शॉप से, लेकिन मुझे उनसे नहीं खुलाना था, क्योंकि अगर वो वापस लगा नहीं पाया तो फिर तो कुछ कर ही नहीं पाऊँ। क्योंकि अभी एटलीस्ट अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है तो मैं बाइक चला सकता हूँ। तो मैं इनको वही पूछा कि भाई तुमसे होगा कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ओपन मत करो, मैं इसको कैसे ना कैसे करके 30 किलोमीटर कहीं तो मतलब मैं लेके चले जाऊँगा कल के दिन।
अभी वो तो एकदम कॉन्फिडेंस से मेरे को बोला कि हाँ बिंदास करते हैं करके, तो उसने किया, अभी स्टार्ट भी कर दिया। अभी उसके पास जो मशीनरी था वो सब किया। उसने टायर खोला, तो टायर खोलने के बाद पता चला कि टायर में पंचर ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उन्होंने फिक्स कर दिया था उदयपुर में। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि उसका जो वॉल्व था ना, उसको ठीक से बंद नहीं किया था, इसके लिए एयर पूरा लीक हो गया। अभी यार उसको मैंने बोला भी था कि तू पहले चेक कर ले कि उसका वो सब बराबर है क्या वॉल्व। उसने बोला उसके लिए निकालना ही पड़ेगा। उसने निकाल के फिर उसने बोला वही इशू है। अभी यही चीज़ वो पहले कर सकता था, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट उसने ठीक से लगाया, लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। उसके बाद हमने फिर से राइड रेज्यूम किया। अभी यहाँ से निकल के कुछ ही घंटों में हम लोग ने स्टे ले लिया था NH8 करके एक होटल था, होटल या फिर ढाबा। मतलब उस टाइम पे उसने एकदम कैसा था कि बाहर से एकदम ऐसा जगमग ऐसा लगा कर रखा था, चमकता हुआ एकदम। वो चीज़ देख के मुझे लगा कि अच्छा है, अंदर से भी उनका अच्छा है, प्रॉपर्टी अच्छा था। लेकिन उसने बोला कि सब कुछ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और एक या दो उसके पास रूम थे, उसने दिखाया वो उसके ओल्ड बिल्डिंग में, मतलब जहाँ पे उसका होटल है उसी के अंदर था। अभी ये सब का मैंने वीडियो नहीं निकाला क्योंकि इतना थक चुका था कि जाके सोने के मूड में था। मैंने सिर्फ उसको बोला कि चलेगा चलो दिखाओ। उस टाइम मैं ये सोच रहा था कि इसके सारे रूम ऐसे ही हैं, तो फिर उसने AC लगाया, AC सब चल गया वो टाइम पे। ठीक है, मैंने वो रूम बोल दिया कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि वापस से फिर से वो सामान लेके जाना मेरे लिए इतना ईजी नहीं था। उसके बाद सुबह के टाइम जब मैं उठ के नीचे आया ना, तब मैं देखता हूँ कि इनके पास अच्छे रूम थे नीचे, उसमें ये लोग खुद जाके सोए थे। मतलब इन्होंने उनका रूम मुझे चुपकाया, उसके बाद वो लोग जाके वही रूम में सोए जहाँ पे उन लोग जाके अच्छे गेस्ट को देते हैं। तो ये एक ऐसा था कि सबसे गंदा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ पे ही था स्टे का। तो अगर आप NH8 अगर देखो तो वहाँ पे कुछ खाना है तो खा लेना, क्योंकि उनका खाना अच्छा है राजस्थानी, बट स्टे कभी मत करना। और आप अगर फैमिली के साथ हो तो वहाँ पे स्टे ही मत करना। आपको ऐसा लगेगा भूत बंगला करके हो, तो वहाँ पे स्टे ही मत करना। मेरा तो हालत ख़राब हो गया था रात के टाइम पर। वैसे हमने एंड किया Day 2। Day 2 didn't go as expected, but it was okay because we got to enjoy it. Stay भले ही खराब था, लेकिन overall experience अच्छा था। अभी कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे चंडीगढ़ की ओर। चलिए मिलते हैं 3rd एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।